अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। कल माशाल्लाह ईद उल अज़हा का दिन है, बड़ी ईद का दिन है। जिन जिन दोस्तों ने कुर्बानी करनी है अल्लाह पाक उनकी कबूल फरमाए, और जो दोस्त इस दफ़ा कुर्बानी नहीं कर रहे अल्लाह पाक उनके लिए कोई बेहतर वसीला पैदा करे ताकि आइंदा साल वो भी कुर्बानी में हिस्सा ले सकें। एक छोटा सा मैसेज है, इसके बाद अपनी तंबाकू की फ़सल की तरफ आते हैं कि फ्रिजों को रिलैक्स रखें। जो दोस्त कुर्बानी कर रहे हैं ना, ज़ाहिर है अल्लाह पाक ने उनको इतनी को तौफीक दी हुई है कि वो पूरा साल जब उनका दिल करे गोश्त लेके खा सकते हैं। गरीबों का ख़ास ख्याल रखें, बल्कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बड़ी कुर्बानी, बड़ी ईद है कुर्बानी वाली, उसका मकसद ये होता है कि एक मकसद, उनके बहुत सारे वैसे तो मकसद हैं, उनमें से एक मकसद ये भी होता है कि जो गरीब लोग हैं जिनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा टफ़ हैं। अच्छे खासे बंदों की जो चीखें निकल गई हैं, तो गरीबों का भी इस दफ़ा ज़्यादा ख्याल रखें पहले से। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, ये तंबाकू की जो फसल है मेरी, इसकी सबसे पहले तो मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ। ये वाला जो हमारा खूह है, ये वाला जो हमारा ज़मीन का एक टुकड़ा है, यहाँ पे हमारी 18 एकड़ ज़मीन है एक ही जगह पे। इसकी पहले वीडियो अभी तक इस खूह की कोई भी नहीं लगाई। यहाँ पे क्योंकि तंबाकू था और इधर मेरा आना जाना भी कम है, दूसरे भाई होते हैं यहाँ पे, तो इसका सोलर वगैरह इधर हमने अपना लगवाया हुआ है। मार्च हमने यहाँ पे भी हमने सब्ज़ गंदम सेल की थी। जो दोस्त पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, सब्ज़ गंदम को हमने चारे के तौर पे सेल कर दिया था मार्च में। तकरीबन 5 मार्च से हमारी कटाइयाँ शुरू हुई थी। जो जितनी हमारी गंदम थी 5 मार्च से उन्होंने कटाई शुरू कर दी। 20 तक हमारी सारी ज़मीन खाली हो गई थी, 40 एकड़। अच्छा, यहाँ पे ये वाली जो ये जहाँ पे तंबाकू लगा हुआ है, जो फसल आप तंबाकू वाली देख रहे हैं, ये ज़मीन हमने 15 मार्च पे हमारा तंबाकू शिफ्ट हमने कर दिया था। नर्सरी तो पहले ही लगाई थी। मेरे ख्याल में, मुझे पक्का इसकी टाइमिंग याद नहीं है, लेकिन हमने ऊपर शापर इसके किया था। सर्दियों के दिन थे, मतलब जनवरी फरवरी, एंड जनवरी और फरवरी के दिनों में शायद यहाँ पे करके लगाई थी। तो शापर के नीचे हमने इसकी पनीरी तैयार की। इसके बीज का दोस्तों को बता दूं, कोई ख़र्चा नहीं होता। इसकी 4-5 किस्में होती हैं जो ज़्यादा चलती हैं कमर्शली, जिसमें एक बड़ा घोड़ा होता है, बड़ा घोड़ा, छोटा घोड़ा, और इसमें आ जाता है तरफड़ी, उसको बोलते हैं, छोटा तरफड़ी, बड़ा तरफड़ी, सामरी। ये 4-5 जो किस्में ना, सामरी कमर्शियल किस्म नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। वो थोड़ा बस एक एक दो दो पौधे हर खेल पे, एक दो पौधे उसके इसलिए लगाते हैं ताकि उसका पत्ता पत्ता जो है ना, जब कल को हम इसके रस्से बनाते हैं तो रस्सों में उसका एक एक दो दो पत्ते हर रस्से में आ जाएं। वो इतना ज़्यादा कड़वा होता है कि वो पिया नहीं जाता। तो एक दो पत्ते हर रस्से में उसके ऐड करने का मतलब ये होता है कि अगर तंबाकू की हमारी फसल नरम भी है ना, किसी वजह से वो ज़्यादा कड़वा नहीं हो सका, तो वो सामरी जो है ना वो लेवल कर देता है। अच्छा, 15 मार्च पे हमने इसकी शिफ्टिंग की है। आज है 16 जून है, तो देख मेरे ख्याल में ये 90 दिन ही बनते हैं। तो फसल माशाल्लाह आपके सामने है। पहले एकड़ की कटाई आज हमने करवा दी है। मैं सारी जो जो आपके ज़हनों में सवाल आ रहे हैं हर चीज़ का जवाब देता हूँ, ज़रा डिटेल से बात सुन लें, हाँ, ताकि हर चीज़ जो है ना वो क्लियर करके आपको बता सकूँ। इसका हमने जो बीज हमने 2 लगाए थे, बड़ा घोड़ा और छोटा तरफड़ी। ये मेरे जो 5 एकड़ है ना, इनमें हमने ये सिर्फ 2 किस्में लगाई हैं, बाकी की बस नहीं लगा सके हम। ये जो आपको ऊपर अभी आगे वीडियो में आप देखेंगे ऊपर फूल नज़र आएंगे, कुछ कलियां जो ऊपर होती हैं इसके तंबाकू के ऊपर, वो हमने अगले साल के लिए बीज बनाने के लिए ये इतने हमने, ये कोई दोस्त ये ना कहेगा आप लोगों ने इसके गुल्ले नहीं तोड़े और ऊपर से तोड़ाइयाँ नहीं कराई, तो वो हमने अपने बीज के लिए रखे। अच्छा, इसके नीचे हमने 2-2 बोरियाँ फ़ी एकड़ DAP डाला है, 2 बोरियाँ फ़ी एकड़ DAP और 6-6 बोरियाँ यूरिया की फ़ी एकड़ जो है खाद है। इसके अलावा खाद के अलावा हमने इसको
ह्यूमक एसिड दिया है 10 लीटर फी एकड़, और जिंक दिया है हमने 6 लीटर फी एकड़, यानी 3 लीटर वैसे जो होती है ना 10% वाली जिंक, वो 3 लीटर की वो होती है पैकिंग उसकी, हमने वो यानी दो वो दी हैं बोतलें जो होती हैं 3-3 लीटर वाली, 6-6 लीटर वो दी है जिंक। खाद के अलावा हमने इसमें ह्यूमक एसिड और जिंक ये, और इसके अलावा हमने कोई पोटाश वगैरह नहीं दी, सिर्फ खाद का हमारा ये खर्चा है। 6 बोरी यूरिया, 2 बोरी DAP, अपना 10 लीटर ह्यूमक एसिड लिक्विड वाला डाला था, और 6 लीटर जिंक, ये हमारा टोटल खर्चा इस पर खाद का है। अच्छा, पहली दफ़ा जब इसके हमने ये कलियाँ ऊपर से तोड़ी हैं, उस वक्त हमने पेंडी मैथालिन जो पेंडी होती है वो 1 लीटर फी एकड़ पे हमारा वो खर्चा है, तकरीबन 2500 की वो आई थी बोतल। वो उसका तरीकाकार ये होता है कि जब ऊपर से कलियां हम तोड़ते हैं ना, अगर कलियां तोड़ के पेंडी मैथालिन उसके ऊपर नहीं ना लगाएं तो 3 से 4 दफ़ा इसकी कलियां हमें तोड़नी पड़ती हैं, और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पहली दफ़ा कली चूँकि ऊपर सर के ऊपर होती है, एक ही होती है, वो आसान हो जाती है। अब जब ऊपर वाली कली पहली हम तोड़ देते हैं तो उसके बाद जो नीचे से हर पत्ते के बगल में से ऐसे फूल निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है काम। और लेबर का इसका सबसे ज़्यादा जो मसला है ना तंबाकू का, इसको ये मुश्किल तरीन फसल इसलिए काउंट होती है कि इसका कलियां तोड़ना जो है ना, जो जिन जिन दोस्तों का तजुर्बा है उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि कली तोड़ने के अलावा बाकी भी ठीक है, चलो खर्चा खुर्चा तो जो होता है वो होता ही है, लेकिन कलियां तोड़ने का इसका सबसे मुश्किल काम होता है। पेंडी मैथालिन अप्लाई करने का इसका तरीकाकार ये होता है कि आप जब ऊपर से कली तोड़ते हैं ना, तो बाल्टियाँ लेबर के पास होती हैं, छोटी बाल्टियाँ हमने उनको दी होती हैं। बाल्टियों के अंदर जो है वो स्पंज होता है, जो एक फोम का पीस होता है, या टाकियाँ भी बाल दफ़ा हम टाकी को उसमें भिगो के जहाँ से कली तोड़ते हैं उस वहाँ पे तो लगाना ही होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा ऊपर निचोड़ते हैं ऊपर रख के, ताकि ये नीचे तक जाए, जहाँ जहाँ से बगलों में से हर पत्ते की बगल से आगे अगली दफ़ा निकलना होता है वो कली ने, तो वहाँ पे ताकि पेंडी मैथालिन लग जाए और वहाँ से कलियाँ दोबारा ना निकलें। अच्छा, हाथ तो मारना पड़ता है, ये नहीं होता कि एक दफ़ा पेंडी मैथालिन लगा दी है तो दोबारा कलियाँ निकलेंगी नहीं, क्योंकि हर पत्ते को लगाना ये इम्पॉसिबल सा काम है। इसलिए पेंडी मैथालिन लगाने के बावजूद भी ना हमें इसका करना पड़ता है, दोबारा 2-3 दफ़ा हाथ मारना पड़ता है, लेकिन वो काम का लोड कम हो जाता है, उतनी ज़्यादा निकलती नहीं है। अच्छा, इसका ये खर्चा हो गया। इसके बाद इसका जो खर्च है वो तकरीबन 4 स्प्रे हमारी इसको सुंडी की हुई हैं। पहली जो स्प्रे हमने की थी उसमें तेले की भी ऐड की थी, लिक्विड अमीडा की थी, लिक्विड वाला अमीडा जो कॉन्फिडोर के नाम से बाहर का है वो था, और साथ में एमामेक्टिन और लीफ्यूरान थी। ये हमारे उसके बाद दोबारा तेले की नहीं करनी पड़ी हमें, सिर्फ सुंडी की 3 स्प्रे उसके बाद की है। 4 स्प्रे हमारी टोटल, ये खर्चा आप देख लें, 250 ml फी एकड़ की एमामेक्टिन का खर्चा था। इसकी इनकम का भी मैं सारा आपको बताता हूँ। तो ये जी हमारा, बाकी पानी वगैरह जो लगते हैं वो लगते ही हैं। खाद हम इसको फ्लड करके देते रहे हैं, छटा नहीं किया। तो इसमें इंटरक्रॉपिंग हो सकती है, मल्टी क्रॉप। इसके अंदर यहाँ पे हमारे बाद जो दोस्त हैं ना, हमारा चूँकि हमने वो ये कुछ लोग इसको फरवरी में ही शिफ्ट कर देते हैं। जब अगर फरवरी में शिफ्टिंग का अगर आप लोगों ने करना है तो इसके अंदर इंटरक्रॉपिंग में प्याज एक इतनी को बेहतरीन ऑप्शन है, वो तंबाकू को बिल्कुल पूछेगा नहीं तंबाकू, और वो फ्री में हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसको खाद डालते हैं ना, तो प्याज तो अगर हल्का बीज भी लगाएंगे सस्ता भी, तो वो भी बड़ा अच्छा साइज़ कर जाता है। लेकिन हम इसमें इंटरक्रॉपिंग इसलिए कर नहीं सके क्योंकि हमारा मार्च में शिफ्टिंग था, हमारी गंदम थी ज़मीन में, तो मार्च का लगा हुआ प्याज जो है ना वो साइज़ नहीं करता आगे, क्योंकि फ़ौरन तो गर्मी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये स्प्रे का ख़र्चा भी आपको बता दिया। ये देखें, ये जो कलियां आपको नज़र आ रही हैं, ये हमने अगले साल के बीज के लिए रखे हुए हैं। अच्छा जी, इसकी आमदन का अब ये है कि 5.5 लाख रुपए, पहले हमें 4.5 लाख रुपया लगा था एकड़ का,
कि ऐसे खड़ा ही दे दें, रस्से बनाए बिना। तो अब फिर एक दो और व्यापारी आए, फिर दो तीन और आए, ऐसे करते करते जो हमारा टॉप का रेट इसका लगा वो 5.5 लाख रुपया एकड़ का लगा। चूँकि इस पर ख़र्चा भी तकरीबन 1.5 से ऊपर चला जाता है, 1.5 लाख से। तो बाकी के अखराजात जो लेबर शेबर के डाल के तो इससे भी ज़्यादा बन जाते हैं शायद। अभी इसका मैंने टोटल ख़र्चा बनाया नहीं है। आगे जिस दिन रस्से बनाएंगे, इसके टोए बनाएंगे, जो गड़े जिसमें इसको दबाते हैं, सारा प्रोसीजर इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा। अगर आपका तंबाकू के हवाले से कोई भी सवाल है तो लाजमी कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि आगे इस पर मैं 2-3 वीडियो और भी बनाऊँगा। A to Z हर चीज़ इसकी जो है ना शेयर करूँगा। अच्छा, वो 5.5 लाख रुपया लग गया, लेकिन हमने नहीं दिया, क्योंकि जो मेहनत सबसे ज़्यादा थी वो तो हमने कर ली, कलियाँ तोड़ने वाली तो पका लिया। अब इसको तो फिर देने का फ़ायदा कोई नहीं है, कि यही सोचा कि चलें इसका जो भी जमा तफरीक है वो खुद ही करेंगे। आज पहला एकड़ की कटाई की है, ये आपको वीडियो में देख लिया आप लोगों ने कि पहली धूप लग गई है। कल वाली धूप लगेगी, कल फिर रात को तकरीबन 3 बजे के करीब हम लोग उठते हैं और जो गड़ा बनाया होता है उसके अंदर इसको जोड़ना शुरू करेंगे। 3 बजे उठने का मकसद ये होता है कि रात को जो शबनम होती है वो इसके ऊपर पड़ती है, चूँकि धूप की वजह से ये खुश्क हो जाता है, चुरमुर हो जाता है। उठाएंगे अगर तो वो पाउडर बन के पत्ते टूट के नीचे गिरेंगे। तो सहरी टाइम का, बड़ी सहरी के टाइम उठ के इसको गड़े में दबाने का मकसद ये होता है कि उस टाइम इस पर नमी होती है, पत्ते टूटते नहीं हैं, और जितनी नमी हमें चाहिए होती है, क्योंकि इसको गड़े में दबाने का मकसद ये होता है कि ये इसको फफूंदी शुरू हो, इसका जो खमीर है इसमें खमीर पैदा हो। तो जब नमी होगी और ऊपर से इसको एयर टाइट करेंगे तो खमीर ऑटोमेटिक, वो बड़ा बेहतरीन एक टाइम होता है सहरी टाइम। बाद लोग वैसे गड़े के बगैर भी कर लेते हैं, वैसे कमरे में रख देते हैं और साथ शावर करते हैं। और बाद लोग जो हम यूरिया का साथ यूरिया मिक्स करके पानी में, लेकिन वो तो इंसानों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती करने वाली बात है। पीना तो आखिर आ जाके इंसानों ने है, उससे कड़वा तो हो जाता है, लेकिन वो बस अपना अपना हर बंदे का ज़मीर सोच होती है, हम वो काम नहीं करते। वरना ये गड़े के बगैर भी हर इसका हल सारे ही हो जाते हैं। खाद थोड़ी भी डाली हो, 6 बोरियां डालने का मकसद ये होता है इसको कड़वा करना। अगर किसी ने थोड़ी खाद भी डाली हो फिर भी कड़वा ये किया जा सकता है, अगर यूरिया को पानी में मिक्स करके उसका छट्टा ऊपर लगाते रहते हैं। अच्छा, अभी इतनी कोई बात थी 5.5 तक का रेट। अब जब इसको गड़े में दबाएंगे, इसके रस्से वगैरह बनाएंगे और जो भी अगला इसका प्रोसीजर है इंशाल्लाह ताला सारा शेयर करूँगा। और मज़ीद भी इसकी जो डिटेल है ना A to Z हर चीज़। लेकिन इसका ना अभी तो शाम का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा कि चलें जितनी बनती है वीडियो वो तो बनाएं ना। बाकी इंशाल्लाह अगर इसके हवाले से किसी भी दोस्त के माइंड में कोई भी बात है तो ज़रूर आप लोग सवाल करें, उसका मैं जवाब दे दूँगा अगली वीडियो में। इसके मैं 2-3 और भी वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह आगे। तो इसके फिर हम इसमें एंड पे जाके रस्से बनाने के बाद इसकी क्या कमाई है, 90 दिनों में इसमें से क्या बचा, वो हासिल वसूल इंशाल्लाह ताला सारा शेयर करूँगा A to Z। और शेयर करने का मकसद सिर्फ ये होना है कि दोस्तों को ये, क्योंकि जो गंदम ने और पिछली दफ़ा के चावल ने और मकई ने जो किसानों का बुरा हशर किया है ना, ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि इनसे हट के और भी बहुत कुछ है। कोई लाजमी नहीं है कि हमारे कोई बाप दादे की विरासत नहीं आई कि हमने इनको अगर गंदम लगा के और उसके अलावा मकई लगा के जूते ही खाने हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई और भी बड़ी अच्छी फसलें हैं, ये सारी 90 दिन की क्रॉप है। तो ये गंदम के 2 एकड़ का मुकाबला अगर ना करे तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। बाकी ये बंदा के पता नहीं अगले साल इसका रेट लगे कि ना लगे। तंबाकू ऐसी फसल है, इसमें से नुकसान होता ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ है इसमें से नुकसान हो भी जाता है, वो अगर मेहनत नहीं करेंगे तो। मेहनत इसकी शर्त है, वो करनी पड़ेगी। अगर मेहनत पूरी कर लेंगे ना तो नुकसान का इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी चलें मज़ीद बातें भी सारा कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह। कल की कुर्बानी एंजॉय करें और गरीबों का ख़ास ख्याल रखें। तो कल शाम को वैसे हमने दबाना है इसको गड़े में, कोशिश करूँगा कि कल ही वीडियो लगा दूँ, नहीं तो परसों इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।